हेलो ताई कुकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो मैं लेकर आ गई हूँ पैशनेट लव का नेक्स्ट पार्ट। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जंगकुक जिमिन और जिन को ताई से अलग करता है और कहता है, मॉम दीदू आप दोनों मेरे साथ चलो। जंगकुक प्यार से ताई की तरफ देखता है और उसे समझाते हुए कहता है, ताई तुम यहीं बैठो, हम बस अभी आए। और ये जो बच्चे हैं ना, वे जिमिन दीदू के बच्चे हैं, युन और शाय। तुम इनके साथ खेल सकती हो, ये बहुत क्यूट हैं और बहुत अच्छे भी। सियोल को ये बात सुनकर थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, पर वह इस बात को इग्नोर कर देता है। जंगकुक जिन और जिमिन को वहां से ले जाता है। साय और युन ताय और सियोल को बड़ी हैरानी से देख रहे थे। आज कितने सालों बाद उन्होंने दो नए चेहरे देखे थे। युन तो ताय से मिल चुकी थी, पर वह जब उससे मिली थी तब वह बहुत छोटी थी, इस वजह से उसे कुछ याद नहीं था। और साय के लिए तो वो दोनों ही चेहरे बहुत अनजान थे और जंगकुक उन्हें अच्छे से मिलाकर भी नहीं गया था कि ताय और सियोल कौन है। तो वह दोनों ही बड़ी हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे। तभी सियोल अपनी मम्मा के सामने आते हुए कहता है, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हो? हम कार्टून दिख रहे हैं क्या? युल कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस आप नए आए हो ना, मेरा नाम युल है। सियोल भी अपने बाप जंगकुक की तरह थोड़े से एटीट्यूड में बोलता है, मेरा नाम सियोल है और ये मेरे मम्मा वी। और शाय की तरफ देखते हुए कहता है, तुम कौन हो? शाय फौरन सियोल का क्वेश्चन समझते हुए कहता है, शाय। ताय तीनों ही बच्चों को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। रूम में जंगकुक जिन और जिमिन को बताता है कि ताय अपनी याददाश्त खो चुकी है और उसे अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है। वह खुद को वी समझती है। तभी जिन कहती है, तुम्हें कैसे पता कि वो ताय ही है? मैंने उसका डीएनए टेस्ट करवाया था जो दीदू से मैच कर गया था। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आई थी पर वह बाद में मैनेज हो गई थी। मैं आपको सारी बात बाद में बताऊंगा, पर अभी आप बस इतना ख्याल रखिएगा कि उसे कुछ भी याद नहीं है और हमें नहीं पता कि अभी वह किस स्टेज में है। तो प्लीज़ कोई भी ऐसी बात कहकर उसे हर्ट मत कर देना कि उसकी याददाश्त ज़्यादा वीक हो जाए। मैं बस उसे इसीलिए यहाँ पर लेकर आया हूँ कि मैं अच्छे से उसका चेकअप करवा सकूँ। और दीदू आपको इसमें मेरा साथ देना होगा क्योंकि उसको मेरे बारे में भी याद नहीं है कि मैं कौन हूँ। तो प्लीज़ आप कुछ कर मैनेज कर लेना और उसके बहुत ज़्यादा करीब चले जाना, जिससे उसको पता भी ना चले और हम आराम से उसका चेकअप कर पाएँ। और मॉम प्लीज़ उसको मेरे रूम के बगल वाला ही रूम देना। मुझे पता है कि वो बिल्कुल नहीं मानेगी, पर फिर भी आप कुछ भी कर मेरे रूम के बगल वाला ही उसे रूम देना। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं, कहीं वो ज़्यादा इंतज़ार कर बोर ना हो जाए। अभी भी उसमें वही जीन है जो पहले थे। जंगकुक मुस्कुराता हुआ रूम से बाहर निकलता है और ताई के पास जाता है और पीछे पीछे जिन और जिमिन भी जाते हैं। ताई जंगकुक से इशारों में पूछती है कि क्या हुआ। तो जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस मैं इन्हें बताने गया था तुम्हारे बारे में। ताई हाँ में सिर हिला देती है। तभी जिन कहती है, सॉरी बच्चा, मुझे लगा तुम हमारी ताई हो। ताई मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं आंटी। जिन प्यार से ताई के पास आती है और उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा तुम मुझे मॉम बोल सकती हो, यहाँ पर सभी लोग मुझे मॉम ही कहते हैं और छोटे बच्चे दादी। ताई हाँ में सिर हिलाती है। उसे बहुत ज़्यादा अपना सा फील हो रहा था। अनजाने में वह जिन के गले लग जाती है और उसे ऐसा कर एक अजीब सा सुकून लग रहा था। उसे जिन बहुत ज़्यादा अपनी फील हो रही थी। जिमिन और जंगकुक दोनों ही ताई को देखने लगते हैं। उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी सियोल दौड़ता हुआ युल और साय से दूर जाते हुए जिनके पास आके खड़ा होकर कहता है, आंटी मैं भी आपको दादी बोल सकता हूँ ना? जिन हैरानी से सियोल को देखने लगती है। उसकी तो नज़र ही सियोल पर नहीं पड़ी थी, तो वह थोड़ा सा हैरान होते हुए कहती है, ये कौन है? मॉम आपने मेरा इंट्रो नहीं दिया इनको। चलो कोई बात नहीं, मैं खुद दे देता हूँ। मैं ली सियोल, जिससे मम्मा बहुत प्यार करती है। ये कहकर सियोल ताई के गले लग जाता है ना मम्मा? आप मुझसे बहुत प्यार करती हो ना? ताई सियोल को गोद में उठा लेती है और प्यार से हाँ में सिर हिलाती है और उसके चिक्स पर भी किस दे देती है, जो देखकर शाय को अजीब लगता है और वह दौड़ता हुआ अपनी मॉम के पास आता है। मम्मा चाय चाय। जिमिन शाय को गोद में उठा लेती है। किच्ची किच्ची। शाय अपने चिक्स पर अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहता है,
जिमिन ये देखकर मुस्कुराते हुए शाय के चिक्स पर भी किस कर देती है, जिससे शाय भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सभी लोग ये देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वहीं जिन तो हैरान हो जाती है कि ताई का बेटा कैसे, और फिर जंगकुक की तरफ देखकर आंखों से क्वेश्चन पूछते हुए कहती है कि ये सब क्या है। जंगकुक अपनी पलकें झपकाते हुए कहता है कि मैं बाद में सब कुछ बताता हूँ, जिससे जिन समझ जाती है और फिर भी बड़े ध्यान से सियोल को देखने लगती है। दादी, आपने बताया नहीं कि मैं आपको दादी बोल सकता हूँ ना, क्योंकि मेरी कोई दादी नहीं है। जिन अपनी बातों को खुद के अंदर दबाते हुए जबरदस्ती अपने फेस पर एक फेक स्माइल लाते हुए प्यार से सियोल के सर पर हाथ फेरती है और कहती है, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम मुझे जो चाहे वो बोल सकते हो। सियोल खुश हो जाता है कि अब एट द एंड मेरी भी दादी है। तभी उसकी नज़र जिमिन पर पड़ती है और जिमिन को देखते हुए कहता है, आंटी, मैं आपको क्या बोलूं? जिमिन को ये बात सुनकर थोड़ी सी हंसी आती है और वह कहती है, मैं तुम्हारी मम्मा की बहन जैसी हूँ, तो तुम मुझे मासी कह सकते हो। सियोल खुश हो जाता है कि अब मेरे पास एक मासी भी है। सभी लोगों के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है, जिसे कितने सालों बाद आज जिन और जिमिन महसूस कर रहे थे। इवन जंगकुक भी, और ताई को भी एक अनजानी सी खुशी दिल में महसूस हो रही थी। सियोल, युन और शाय खेल रहे थे। युन और शाय के बीच सियोल की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी थी। सियोल उन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती भी कर रहा था, और वहीं ताई अपने रूम में रेस्ट कर रही थी और जंगकुक अपने रूम में कुछ काम कर रहा था। वही काम कर रहा था ताई के बारे में छानबीन। बच्चे साइड पर खेल रहे थे और जिन और जिमिन साइड पर बैठे हुए थे और बड़े ध्यान से जिन सियोल को देख रही थी। जिमिन, तुम्हें पता है, जंगकुक भी बचपन में बिल्कुल ऐसा ही दिखता था, सियोल जैसा। पर ताई को तो 4 साल गायब हुए हो गए, तो ये जंगकुक का बेटा तो नहीं हो सकता ना? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक ने बताया था कि वो तो बच्चों के साफ खिलाफ है, तो वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, ये तो मुझे पता है। पर क्या ताई किसी और आदमी के साथ रहती थी? ये किसी और का बच्चा है, और इतने साल वो रही कहाँ, और उसे कुछ याद भी नहीं है। जिमिन भी सियोल की तरफ देखने लगती है, जो युन और शाय को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा था, इवन उनके साथ बहुत अच्छे से खेल रहा था, जो देखकर जिमिन के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह मन ही मन में सोचती हुई कहती है, अब मुझे जंगकुक ने अपनी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मुझे कुछ भी कर कर उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। मुझे नहीं मतलब कि वो 4 साल किसी आदमी के साथ रही है या किसी और के साथ, पर मुझे उसका अच्छे से ख्याल रखकर उसकी याददाश्त वापस लानी ही होगी, और ख़ास कर अपने दुख उसके सामने नहीं दिखाने होंगे, स्पेशली अभी तो बिल्कुल नहीं। तभी ताई नीचे आ जाती है। दीदू सुनते ही जिमिन फौरन ताई की तरफ देखती है। आज कितने सालों बाद उसने ताई के मुंह से अपना नाम सुना था, जिससे थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। ताई जिमिन के पास आते हुए कहती है, क्या मैं आप लोगों के लिए कुछ खाना बनाऊं? क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? नहीं, खाना बनाना तो नहीं आता, पर मैं बनाना चाहती थी आप लोगों के लिए। आप लोग मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, तो मैं कुछ आप लोगों के लिए भी करना चाहती थी अपने हाथों से, और मुझे खाना बनाने से अच्छा कोई भी आइडिया नहीं लगा। ओके, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। जिमिन ने ऑलमोस्ट सारा खाना बना लिया था और ताई ने बस हल्की फुल्की उसकी मदद की थी। तभी ताई को फ्लैशबैक दिखता है, जो उसकी पास्ट लाइफ से रिगार्डिंग था, जहां ताई ऐसे ही जिमिन की मदद कर रही थी। तभी युल आ जाती है और पीछे से ताई को गले लगा लेती है, जिससे अचानक से ताई को होश आता है और वह फौरन अपना सर पकड़ लेती है, क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। जिमिन ये देखते हुए तुरंत ताई के पास आती है। ताई, तुम ठीक हो ना? नहीं, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तुम बैठो यहाँ पर, मैं पानी लेकर आती हूँ। जिमिन फौरन पानी लेकर आती है और खुद ताई को पिलाती है। ताई को थोड़ा सा ठीक फील होने लगता है। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे लगता है शायद मैंने 2 दिन से दवाइयाँ नहीं खाई है, इस वजह से उसके साइड इफ़ेक्ट हो गए हैं। क्या दवाइयाँ? तुम्हारी दवाइयाँ चल रही है? ताई हाँ में सिर हिलाती है। किस चीज़ की दवाइयाँ चल रही है तुम्हारी?
ताए थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है। अब वह कैसे बताए कि उसको इमेजिनेशन होती है, जिसको रोकने के लिए वो उसकी दवाइयाँ चल रही थी। कहीं ये इंसान उसे पागल ना समझ ले, इस वजह से वह थोड़ा सा हिचकिचाती है, जिसे देखकर जिमिन समझ जाती है और कहती है, तुम मुझे बता सकती हो, मैं एक डॉक्टर भी हूँ, क्या तुम दवाइयाँ लेकर आई हो अपनी? ताए नाम सर हिलाती है। तो मुझे बताओ कि क्या हुआ है, मैं एक डॉक्टर के नाते तुम्हें एक अच्छी सलाह दूंगी। जिमिन को थोड़ा सा शक होता है, इस वजह से वह ताए से पूछती है, क्या तुम्हें दवाइयों का नाम याद है? ताए नाम ऐसे हिलाती है, जिससे सुनकर जिमिन को एक अच्छा मौका लगता है उसका चेकअप करवाने की। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा खुद पूरा चेकअप करवाऊंगी और स्पेशलिस्ट से तुम्हें मिलाऊंगी। अगर तुम हो सके तो मुझे बता दो कि तुम्हें हुआ क्या है। ताए उसकी आंखों में अपनापन महसूस कर पा रही थी, इस वजह से वह उसे बता देती है कि मुझे इमेजिनेशन होती है, जिसकी वजह से मैं आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती हूँ। जिसे सुनकर जिमिन थोड़ा सा हैरान होती है। किस टाइप की इमेजिनेशन होती है तुम्हें? जैसे जैसे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है और कोई मुझे गले लगा रहा है, और जैसे अभी हुआ आप मेरी मदद कर रहे हैं और मैंने सेम यही फ्लैशबैक देखा, पर मैं चेहरा नहीं देख पाती कि वो एक्चुअल में है कौन। जिमिन उसकी बातों को समझते हुए कहती है, अच्छा तो ठीक है, हम लोग तुम्हारा पूरा चेकअप करवाते हैं, जिससे हमें एक्चुअल कंडीशन तुम्हारी पता चल जाए और तुम्हारा अच्छा सोल्यूशन भी निकल जाए। ठीक है ना, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ताई को भी ये बात ठीक लगी, क्योंकि ली उसे अक्सर दवाइयाँ दे देता था। उसका फुल बॉडी चेकअप कभी भी नहीं हुआ था, जिससे एक्चुअल कंडीशन उसकी पता चल पाए। ये उसके लिए अच्छा मौका था कि वह अपनी कमज़ोरी को पहचान सके, इस वजह से वह हाँ में सर हिला देती है, जिससे जिमिन का रास्ता खुल जाता है। तभी ताई को थोड़ी सी स्मेल आती है, कुछ स्मेल आ रही है ना, कुछ जल रहा है। तभी दोनों को ही याद आता है कि वह लोग वहाँ पर खाना बना रहे थे। वह फौरन खाने के पास जाते हैं और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के बताइएगा कि पूरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।